अगर आप सीए बनने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले सीए फाउंडेशन कोर्स के बारे में जानना जरूरी है। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सीए वैभव पाटनी और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन कोर्स के बारे में, सभी डिटेल्स के बारे में। जैसे सीए फाउंडेशन कोर्स क्या है, सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्टर कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है और फीस कितनी लगती है भाई साहब, सिलेबस क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है और सीए फाउंडेशन करने के बाद क्या करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीए फाउंडेशन कोर्स क्या है। तो सीए फाउंडेशन कोर्स ICAI दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑफर किया जाने वाला कोर्स है। यह कोर्स उन लोगों के लिए है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए बनने का सपना देखते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो या तो आपकी 12th क्लास कंप्लीट हो जानी चाहिए या फिर आप 12th क्लास के लिए अपीयर हो जाने चाहिए, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको ICAI में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और आपको 4 महीने का स्टडी पीरियड के अंदर स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद आप एग्जाम के अंदर अपीयर हो सकते हैं। क्या ये कोर्स सिर्फ कॉमर्स वाले ही कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। साइंस वाले हो आप या आर्ट्स वाले हो, आप सभी लोग इस कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब स्पेसिफिकली मैं कुछ बताना चाहूंगा कि आपकी जो 12th है वो किन किन बोर्ड से होनी चाहिए। तो ये जो मैं आपके सामने लिस्ट खोली है, इन किसी भी बोर्ड से अगर आपने 12th करी है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ये लिस्ट मैं आपके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब बात करते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है सीए फाउंडेशन कोर्स में और उसकी लास्ट डेट क्या है और फीस क्या है। तो उसके लिए मैं आपको लेके जाना चाहता हूं ICAI की एक वेबसाइट पर, जिसको हम SSP पोर्टल बोलते हैं। तो SSP पोर्टल पे जाएंगे आप, तो अगर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट टाइम न्यू यूजर पे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपका नाम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल एड्रेस, आपका कंट्री कोड, मोबाइल नंबर, उसके बाद में आपकी नेशनलिटी, कंट्री नेम, पेरेंट्स का नाम। जैसे इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे OTP जनरेट करके, तो पेरेंट्स का नाम, आपका एड्रेस, आपके 10th की मार्कशीट। अगर आपने 12th क्लियर कर ली है तो 12th की मार्कशीट। अगर आपने 12th क्लियर नहीं करी है, अभी बस आप 12th के एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है, 12th में अपीयर हो चुके हैं, तो 12th का एडमिट कार्ड, आपका सिग्नेचर, आपका फोटोग्राफ स्पेसिफिक साइज का जो बता देंगे आपको ICAI वेब पोर्टल में आगे, ये सब अपलोड करने के बाद में आपको एक फीस पेमेंट करना पड़ेगा। फीस पेमेंट होगा, अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो आपको फीस पेमेंट 9,000 फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन फीस और कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन प्रोस्पेक्टस 200, तो 9,200 रुपए का कंपलसरी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके हर मंथली स्टूडेंट जर्नल आपके घर पे आए तो आप 400 रुपीज़ का पेमेंट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 9,200 इंडियन रुपये में पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं तो US डॉलर में आपको 700 प्लस $20 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये फीस पेमेंट करने के बाद और ये सब डिटेल्स देने के बाद आप आगे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर लास्ट डेट क्या है। तो अगर आप May 25 में जो एग्जाम होने वाला है वो अपीयर करना चाहते हैं तो बच्चों उसकी तो लास्ट डेट 1 जनवरी 2025 थी। अगर आपने 1 जनवरी 2025 तक रजिस्ट्रेशन करवा दिया था तो आप अभी May 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आप बैठ सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि सितंबर 2025 का अटेम्प्ट आप दें तो उसके लिए लास्ट डेट है 1 May 2025। तो इन डेट्स का ध्यान रखिए और रजिस्ट्रेशन उस अकॉर्डिंगली करवा दीजिए। तो अब बात करते हैं ICAI के सीए फाउंडेशन कोर्स के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं अपने ICAI के BOS पोर्टल पे। BOS का मतलब होता है दोस्तों बोर्ड्स ऑफ स्टडीज। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज के पोर्टल में मैं जाके आपको सीए फाउंडेशन के कोर्स के बारे में पूरा बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 4 पेपर होते हैं। पेपर नंबर 1 होता है अकाउंटिंग का, पेपर नंबर 2 होता है बिजनेस लॉस का, पेपर नंबर 3 होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और पेपर नंबर 4 होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले पेपर 1 का अगर मैं आपको कोर्स बताऊं तो मोर और लेस इसका जो कोर्स है वो 11th क्लास
11वीं क्लास का, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स का 11 प्लस 12वीं क्लास का अकाउंट्स का कोर्स मेजरली यहाँ पे आता है। जैसे आप देख सकते हैं अकाउंट्स के बेसिक चैप्टर, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, ये सभी चैप्टर आप लोगों ने 11वीं क्लास के अंदर पढ़े होंगे। फिर इन्वेंट्रीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये आजकल सीबीएसई बोर्ड में 11 में नहीं आता है, तो ये आपको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा। फिर फाइनल अकाउंट्स भी आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखी है। उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कंपनीज अकाउंटिंग, ये भी आपने 12वीं क्लास में पढ़ रखा है। फिर अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 8 और 9 एनएफपीओ की अकाउंटिंग, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये कुछ बच्चे 11 में पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये आपको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ चैप्टर जो आपको यहाँ पर ही पहली बार पढ़ाए जाएंगे। तो अगर आप चैप्टर नंबर 11 की यूनिट नंबर 4 देखेंगे तो अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू, ये आप पहली बार यहाँ पढ़ने वाले हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये बिल्कुल न्यू चैप्टर है जो आप पहली बार यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे अकाउंटेंसी के सिलेबस की, अकाउंटेंसी के कोर्स की। अब बात करते हैं बिजनेस लॉ की। तो बिजनेस लॉ बच्चों आपने 11-12 में कहीं पे भी नहीं पढ़ा है, ये पूरा सब्जेक्ट प्योरली आपके लिए नया है। इसमें अगर बात करें चैप्टर नंबर 1 तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, कुछ रूल्स आते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, ये सभी आपके 6 के 6 एक्ट हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, कंपनीज एक्ट पूरा नहीं आएगा, कुछ एक बेसिक पार्ट आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो ये सभी एक्ट आपको लॉ में पढ़ने पड़ते हैं। लॉ ही वो सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों सबसे ज़्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट जनरली पढ़ा हुआ नहीं होता है। अब चलते हैं पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को जनरली बच्चे मैथ्स बोलते हैं। तो देखो बच्चों, ये प्योर मैथमेटिक्स नहीं है। इस पेपर के अंदर ना, इस पेपर को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स, दूसरा पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा पार्ट है स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो जो बच्चा 11-12 में मैथ्स जिसने ऑप्ट की थी उसके लिए ये पोर्शन बड़ा ईजी रहेगा, क्योंकि 11-12 और कुछ 10th की मैथ्स यहाँ पे कवर हो जाती है। अगर आपने 11-12 में मैथ्स नहीं भी लिए है तो बच्चों कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आप आराम से फिर भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी स्कोरिंग पार्ट, ये सभी बच्चे कर सकते हैं चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इसमें 4-5 चैप्टर आते हैं, ये बहुत स्कोरिंग है। उसके बाद आता है आपका पार्ट सी स्टैटिस्टिक्स। अगर आपके पास 11-12 में इकोनॉमिक्स थी तो आपने स्टैट्स पढ़ रखा होगा, जैसे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वही मीन मोड मीडियन वाली बातें, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कारपेल्सन थ्योरी अगर आपने पढ़ रखी होगी तो। फिर ये इसमें आता है प्रोबेबिलिटी इंडेक्स नंबर। प्रोबेबिलिटी को आप मैथ्स का पार्ट भी मान सकते हैं और स्टैट्स का पार्ट भी मान सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गया अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। घबराना नहीं है बच्चों, जिसके पास में 11-12 में मैथ्स नहीं थी वो भी आराम से इस सब्जेक्ट को क्रैक कर सकता है, क्योंकि 20 मार्क्स के अंदर लॉजिकल रीजनिंग आता है और 40 मार्क्स के अंदर स्टैट्स आता है और 40 मार्क्स के अंदर मैथ्स आता है। तो जिस बच्चे के पास मैथ्स नहीं थी और मैथ्स से डर लगता है तो वो 20 मार्क्स का एलआर, 40 मार्क्स का स्टैट्स पढ़ के भी पास हो सकता है। अब बात करते हैं आगे हमारे पेपर नंबर 4 की तरफ। पेपर नंबर 4 आता है अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स का, जो मोर और लेस आपकी 11th और 12th की इकोनॉमिक्स आती है। कुछ चैप्टर यहाँ पे नए भी आते हैं, तो 11th और 12th की ही इकोनॉमिक्स आती है और कुछ चैप्टर यहाँ पे नए आपको मिलेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ पेपर का पैटर्न किस टाइप का होता है। तो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 ये पूरे कंप्लीट आपके रिटर्न पेपर होते हैं, सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा 100 मार्क्स के अंदर। पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 आपके कंप्लीट एमसीक्यू पेपर रहते हैं। पेपर नंबर 1 भी 100 मार्क्स का होता है, 2 भी 100 मार्क्स का होता है, 3 भी 100 मार्क्स का होता है, 4 भी 100 मार्क्स का होता है। बट पेपर नंबर 1 और 2 पूरे 100 मार्क्स के रिटर्न होते हैं। पेपर नंबर 3 और 4 पूरे 100 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो अब बात कर लेते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। तो पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर 3, पेपर 4 सभी पेपर्स में इंडिविजुअली आपको कम से कम 40 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, कम से कम 40 मार्क्स। और एग्रीगेट बेसिस पे चारों पेपर का मिला के 50%, यानी कि अगर चारों पेपर का 50% यानी कि 4 पेपर इंटू 100 400 मार्क्स का 50%, तो ओवरऑल मिला के 200 मार्क्स मुझे लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से 60 मार्क्स अकाउंट्स में आए हैं, ठीक है, 40 मार्क्स लॉ में आए हैं, 60 मार्क्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आए हैं और 40 मार्क्स इकोनॉमिक्स में आए हैं। तो सब में मिनिमम 40 तो आए हैं, यस सर। क्या एग्रीगेट 200 बन रहा है क्या? यस सर।
तो आप यहाँ पे इस पेपर को पास कर लिए हैं। अब स्पेसिफिकली मैं अगर आपको पासिंग क्राइटेरिया बताऊं तो पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 के अंदर माइनस मार्किंग भी होती है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मतलब अगर आपने एक एमसीक्यू सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, बट अगर आपने वही एमसीक्यू गलत अटेम्प्ट किया तो आपका वो 1 नंबर तो नहीं मिलेगा, बट -0.25 मार्क्स भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, जिससे कि आपके नेगेटिव मार्क्स बचें। तो ये था आपका पासिंग क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं सीए फाउंडेशन के बाद क्या। तो सीए फाउंडेशन एग्जाम के बाद में ऑलमोस्ट 10 मंथ्स और 1 ईयर के बाद में आपका सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम लगेगा, वो आप पास कर लेते हैं। उसके बाद आपकी आर्टिकलशिप रहती है, 2 इयर्स का ड्यूरेशन रहता है। देन 6 मंथ्स का आपको प्रिपरेशन टाइम मिलता है। देन यू कैन अपीयर फॉर सीए फाइनल। मीनवाइल द आर्टिकलशिप आपके सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल स्पॉम जिसको हम बोलते हैं उनके पेपर्स होंगे, वो भी आपको देने पड़ेंगे, जिसको हम आर्टिकलशिप टेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकलशिप टेस्ट और स्पॉम के पेपर आपको निकाल के सीए फाइनल में पहुंचना पड़ेगा। सीए फाइनल के पेपर्स आपको क्लियर करने के बाद आपको फिर आईसीएआई की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद देन फाइनली यू विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट सीए फाउंडेशन कोर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक आवर वीडियो, इफ यू लाइक आवर वर्क, देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और आप हमारे काम को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइस।